हेलो दोस्तों, आप लोग तैयार हो जाइए। आज फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए अजीत सर के द्वारा आइए 2026 के लिए एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर आए हैं। माँ शारदा कोचिंग सेंटर में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं। चैप्टर बाय चैप्टर हम आप लोगों को क्वेश्चन का अध्ययन कराएंगे ऑब्जेक्टिव। चलिए, तो सबसे पहले हम जो कराते हैं वह चैप्टर 1 से ऑब्जेक्टिव है। चैप्टर 1 देखिए, सबसे पहला जो चैप्टर 1 में है वह है स्थिर विद्युत की। स्थिर वैद्युत की क्षेत्र क्या है? स्थिर विद्युत की क्षेत्र क्या है? तो जानते हैं अब क्या है से, जिस क्षेत्र में विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है लेकिन आवेश स्थिर हो, लेकिन कुछ समय के लिए आवेश स्थिर हो, यानी कि स्थिर आवेश वाले क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र की कहते हैं। स्थिर आवेश वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? विद्युत की कहते हैं। विद्युत की स्थिर आवेश, जहां आवेश स्थिर हो। उसके बाद देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है कि क्वांटमीकरण, आवेश का मूल गुण। आवेश के मूल गुण 3 हैं। आवेश के मूल गुणों को पूछा जाता है। मूल गुण क्या क्या इसका मूल प्रॉपर्टीज है, इसका फंडामेंटल जो प्रॉपर्टीज है, मूल गुण है, क्या क्या है? तो आवेशों का मूल गुण है नंबर 1 क्वांटमीकरण है। क्वांटमीकरण आवेशों का जो मूल गुण है दोस्तों वह है क्वांटमीकरण। दूसरा मूल गुण है आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण है। तीसरा मूल गुण जो है दोस्तों वह है योज विलोम। और चौथा इसका क्या है? तो 3 ही। देखिए, स्थिर विद्युत के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो वह सभी विद्युत क्षेत्र जहाँ पर आवेश हमारा स्थिर हो उसे स्थिर विद्युत के क्षेत्र कहते हैं। अब आवेश क्या है, मतलब आवेश के मूल गुण क्या है? तो आवेश का मूल गुण है उसका क्वांटमीकरण और उसका आवेश का संरक्षण और उसका योज विलोम। इससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि आवेश होता क्या है। तो जब एक वस्तु के ऊपर दूसरा वस्तु को रगड़ा जाता है, जैसे देखिए ये मेरे पास कोई वस्तु है, और ये भी एक वस्तु है, तो इस प्रकार से हम वस्तु को देखिए रगड़ रहे हैं। तो क्या होता है कि चौक का जो इलेक्ट्रॉन है वह देखिए काले पर्दे पर आ रहा है, काले वस्तु पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब एक वस्तु के ऊपर दूसरे वस्तु को रगड़ा जाता है तो जिस वस्तु को ऊपर रखते हैं या कुछ वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर नीचे वाले वस्तु में चले आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। अब इस इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से चिंगारी उत्पन्न होती है। इसी चिंगारी को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी चिंगारी को क्या कहते हैं? इसी चिंगारी को आवेश कहते हैं। जब एक वस्तु के ऊपर दूसरे वस्तु को रगड़ा जाता है तो इससे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है और इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से एक चिंगारी उत्पन्न होती है। यही चिंगारी आवेश कहलाता है। आवेश की परिभाषा सबसे पहले सीजी कूलम ने दिया था, इसीलिए आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलम है। आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलम है। आवेश के 3 मूलभूत गुण है। सबसे पहला है क्वांटमीकरण, दूसरा है आवेश संरक्षण का सिद्धांत, और चौथा है योज विलोम। चौथा क्या है? योज विलोम। तो देखिए, अब हम देखते हैं कि क्वांटमीकरण क्या है। तो क्वांटमीकरण की अगर हम चर्चा करें भाई, क्वांटमीकरण, तो देखिए क्वांटमीकरण के बारे में फैराडे ने बताया कि यह आवेश का मूल गुण है। आवेश का कैसा गुण है? मूल गुण है। मूल गुण मतलब बढ़िया गुण, वफादार गुण है। अच्छा, तो ये जो आवेश का मूल गुण है क्वांटमीकरण के बारे में प्रोफेसर फैराडे ने बताया था। माइकल फैराडे ने क्या बताया कि क्वांटमीकरण आवेश का मूल गुण में से एक है। आवेश के मूल गुण में से एक है। अब इसमें क्या परिभाषा दिया? इसमें परिभाषा दिया कि Q बराबर एन ई।
Q बराबर Ne, Q बराबर Ne प्लस माइनस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है वह आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो देखिए क्वांटमीकरण की परिभाषा कितना सटीक दिए हैं इन्होंने कि आवेश क्यों इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज होते हैं, पूर्ण गुणज होते हैं अर्थात Q बराबर Ne, अर्थात Q बराबर Ne, जहाँ N बराबर 1 2 3 4 अनंत तक है। अच्छा एक बात और, क्या बात और है कि N का मान हम पूरी ले सकते हैं, बट्टे में नहीं ले सकते हैं। जैसे N बराबर 3/2 5/3 ऐसे करके हम नहीं ले सकते हैं। और जब भी हम सब जानते हैं कि E का मान इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वह आवेश होता है -1.6 गुना 10⁻⁻⁹ कूलम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 गुना 10⁻⁻⁹। अब देखिए अगर हम रखेंगे यहाँ मान तो Q बराबर रखते हैं N × -1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक बात है, इतना रख दिए हैं। यदि हम देखिए अब यहाँ दिखाते हैं, यदि हम N का मान लेते हैं 2 तो यहाँ हो जाएगा 16 दूना 32 -3.2 गुना 10⁻⁻⁹ कूलम। यदि N बराबर लेते हैं 3 तो यहाँ हो जाएगा 16, यहाँ देखिए 1.6 तो 16 ही मान लेते हैं इसको, तो 16 48 -4.8 10⁻⁹ कूलम। अगर Q का मान ले लिए हम 5 तो 16 × 85 -8 गुना 10⁻⁻⁹ कूलम। तो इस तरह से लगातार ये संख्या चलता रहेगा, लेकिन बट्टा में नहीं हो सकता है। जैसे अगर हम लिखें Q बराबर 3/4 गुना 10⁻⁻⁹ कूलम, तो ये संभव नहीं है। ऐसा 4 ऑप्शन दे देता है और पूछता है कि कौन संभव है, तो याद रखना भाई लोग, बट्टे वाला संभव नहीं होता है, बट्टे वाला संभव नहीं है। तो ये तो हो गया इसका क्वांटमीकरण। तो बताइए क्वांटमीकरण में फैराडे ने परिभाषा दिया और बताया कि आवेश का मूल गुण है, और इसके अनुसार क्वांटमीकरण के अनुसार आवेश Q इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज होते हैं, अर्थात Q बराबर Ne। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं हम इसके दूसरे गुण के बारे में। तो दूसरा जो गुण है आवेश का दूसरा गुण, आवेश का दूसरा गुण। तो दूसरा गुण क्या है? आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का मतलब क्या होता है? रक्षा करना, सुरक्षित रखना, खत्म ना हो, है ना। तो देखिए आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुसार क्या कहता है कि आवेशों के निकाय में ना तो आवेश का निर्माण होता है, ना तो आवेश का निर्माण होता है, ना ही आवेश का नाश होता है। ना तो आवेश का निर्माण होता है, आवेश का निर्माण होता है, और ना ही आवेश का नाश होता है, और ना ही आवेश का नाश होता है। यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। देखिए आवेश का दूसरा मूल गुण जो है वह है आवेश का संरक्षण सिद्धांत। आवेश का संरक्षण सिद्धांत, इसके अनुसार आवेशों के कुल निकाय में ना तो आवेश का निर्माण होता है और ना ही आवेश का नाश होता है, ना ही आवेश का नाश होता है। केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है, एक रूप से दूसरे रूप में
परिवर्तन होता है। तो ये रहा इसका दूसरा सिद्धांत। चलिए अब तीसरा सिद्धांत देखते हैं। तीसरा है योज विलोम। आवेश का तीसरा गुण, आवेश का तीसरा गुण, तो आवेश का तीसरा गुण जो है वह है इसका योज विलोम। योज विलोम, योज विलोम, योज विलोम क्या बताता है? यह आवेश का तीसरा गुण है। तीसरा गुण ये क्या बताता है योज विलोम? कि धन आवेश और ऋण आवेश को बीजगणित योग में जोड़ा जाए तो इनका योगफल शून्य होता है। यदि धन आवेश तथा ऋण आवेश को बीजगणित योग से जोड़ा जाए, बीजगणित योग, बीजगणित योग से जोड़ा जाए, योग से जोड़ा जाए तो क्या होता है? इसका योज विलोम शून्य होता है। इसका योज विलोम क्या होता है दोस्तों? शून्य होता है। ये रहा आवेश का तीसरा गुण। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं। आगे चर्चा करते हैं तो कूलाम के नियम। आवेश अगर चर्चा करते हैं तो कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, कूलाम के नियम में क्या व्याख्या दिया सीजे कूलाम ने? कि दो आवेशित वस्तु है ए और बी, दो आवेशित वस्तु है ए और बी, जो एक दूसरे से आर दूरी पर रखा है और एक पर आवेश है Q1 और दूसरा पर है Q2। कूलम नियम बताते हैं कि अगर दो आवेशित वस्तु है जिनके आवेश क्रमशः Q1 और Q2 है, Q1 और Q2 है और दोनों एक दूसरे से आर दूरी पर स्थित है, तो इस पर लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल FAB, आकर्षण या विकर्षण बल FAB दो शर्तों का पालन करता है। पहला शर्त क्या है? कि इन आवेशित वस्तुओं पर लगने वाला बल F, इन आवेशित वस्तुओं पर पहला शर्त है कि इन आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल F इन वस्तुओं के आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होते हैं, गुणनफल के समानुपाती होते हैं, समानुपाती होते हैं। अर्थात क्या कह सकते हैं दोस्तों? अर्थात ये हमारा होगा F समानुपाती Q1 गुना Q2। ये हमारा समीकरण हो गया फर्स्ट। दूसरा शर्त में क्या कहे हैं कूलम जी? देखिए शर्त दो में इन्होंने कहा है कि इन आवेशों के बीच की दूरी जो r है पहले इसका वर्ग किया जाए और फिर इसका व्युत्क्रम किया जाए तो इस पर लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती होते हैं। यानी कि दूसरे नियम के अनुसार इन आवेशित वस्तुओं के बीच की दूरी का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती इस पर लगने वाले बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरे नियम के अनुसार इन आवेशित वस्तुओं के बीच की दूरी का वर्ग
बीच की दूरी का वर्ग, बीच की दूरी का वर्ग, इस पर लगने वाले बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, पाती होता है दोस्तों। अर्थात इन्होंने क्या लिखे हैं कि F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। अब ये समीकरण हो गया सेकेंड से। अगर हम फर्स्ट और सेकेंड से चलते हैं तो लिखते हैं कि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, ए बच्चे गलबात मत करो, फर्स्ट और सेकेंड से एफ ए बी हाँ भी दे दीजिए, ए बी देना भूल गए थे, ए बी ये समान अनुपाती Q1 गुना Q2 और गुना 1/r²। एफ ए बी बराबर K इंटू Q1 गुना Q2 बटे r², जहाँ K का मान क्या हो जाएगा, जहाँ K का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान होता है 9 गुना 10⁻9 न्यूटन। 9 न्यूटन होता है दोस्तों K का मान। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है 8.854 गुना 10⁻12। देखिए एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 गुना 10⁻12 न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम होता है दोस्तों। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव इससे आप क्वेश्चन आप पे लड़ने वाले हैं। अब चलिए ये सब तो हो गया, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि कूलम के नियम का महत्व क्या है। तो कूलम के पहले बताते हैं कूलम के नियम का महत्व, कूलम के नियम का महत्व। तो कूलम के नियम का महत्व क्या है। नंबर 1, यह एक संरक्षी बल है, कूलम के नियम बताता है कि इस पर जो बल लगता है एक संरक्षी बल है। नंबर 2, कूलम के नियम पर जो बल लगता है वह केंद्रीय बल और चुंबकीय बल है, केंद्रीय बल और चुंबकीय बल है। तीसरा नंबर इसका महत्व है, यह 10⁻15 FM की दूरी तक बल कार्य करता है, ये इसका महत्व हो गया। महत्व पूछे अब कमी क्या है, तो कमी में भी इसकी सीमा। सब बच्चे लोग आ गए हैं तो पढ़ाई चालू।